गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अपने चलते हैं मॉडल्स, जो कि अपने चल रहे थे। दो पार्ट आपके जारी हो चुके हैं, पार्ट थर्ड में चलते हैं। लिखो मॉडल्स। मॉडल्स में अपने शेलविल हो गया था, ठीक है। शेलविल दो मॉडल हो गए थे अपने। कैन जो चल रहा था, जो लास्ट वीडियो में आपके इसके 3 या 4 नियम मैंने करवा दिए थे, ठीक है ना। उसके आगे चलते हैं। इसके जो मैंने नियम कहे थे एबिलिटी में, ठीक है, एबिलिटी में यूज किया जाता है, प्रोपेंसिटी में यूज किया जाता है, कैपेसिटी में यूज किया जाता है, नो हाउ टू उसके अंदर कैन यूज किया जाता है। एक मैंने इसमें बताया था नेगेटिव स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। नेगेटिव स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए भी क्या यूज किया जाता है, कैन नॉट यूज किया जाता है। ये मैंने बताया था, अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो उसमें बताया था कि दूध है वो कभी काला नहीं हो सकता, मिल्क कांट बी ब्लैक। तो वो क्या था, नेगेटिव स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए हमने क्या यूज किया था, कैन यूज किया था। एक हमने किया था जनरल पॉसिबिलिटी के लिए। जनरल में जैसे ये हो सकता है कि वुड कैन फ्लोट ऑन वाटर, ऑयल कैन फ्लोट ऑन वाटर, ठीक है ना। वो जनरल जो पॉसिबिलिटी उसके लिए अपने यूज किया था। इसके आगे अपने चलते हैं नियम नंबर 4 के अंदर, वो है थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी। वो है थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी। थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी ऐसी संभावना जो सैद्धांतिक हो, जो सैद्धांतिक हो। लगभग इसमें जो जैसे कि द रेलवेज कैन बी इम्प्रूव्ड, कैन बी इम्प्रूव्ड। कैन यहां पे इसलिए लग रहा है कि रेलवेज आर नॉट परफेक्ट, रेलवेज आर नॉट परफेक्ट, इट मीन्स दे कैन बी इम्प्रूव्ड। उनको भी क्या किया जा सकता है, इम्प्रूव। जैसे अपने वर्तमान में अपने देखे रास्ता रोडवेज की बात करें तो उस तरह उसमें भी सेंटेंस लिखा जा सकता है कि द रोडवेज कैन बी इम्प्रूव्ड, इट मीन्स द कंडीशंस ऑफ द रोडवेज are not proper, are not perfect, they can be improved. It means theoretical possibility. Possibility मैंने आपको बताया था क्या होता है, संभावना। क्या होता है, संभावना जो theoretical हो, ठीक है, जो सैद्धांतिक हो। तो इस तरह के नियम इसमें आते हैं, किसमें, कैन में। ये नियम नंबर 4 है, नोट डाउन कर लिया। अब देखो नियम नंबर 5, टू मेक सजेशन। नियम नंबर 5 है टू मेक सजेशन। सुझाव देने के लिए भी कैन का प्रयोग किया जाता है। सुझाव देने के लिए भी क्या यूज किया जाता है, कैन का प्रयोग किया जाता है। अगर वर्तमान में हो, अगर वर्तमान में हो तो कैन, और अगर पास्ट में दिया जाए तो क्या हो जाता है, कुड हो जाता है। जैसे सुझाव देने के लिए, तो इसमें जैसे कि वी कैन ईट इन ए होटल, इन ए होटल, कि हम खाना खा सकते हैं। इफ यू लाइक, इफ यू लाइक, अगर आपको पसंद हो तो। इट मीन्स कि वी आर सजेस्टिंग समवन टू ईट इन ए होटल, हम उसको सुझाव दे रहे हैं, ठीक है ना। जैसे वी कैन वेट आउटसाइड, कि वी कैन वेट आउटसाइड, हम बाहर इंतजार कर सकते हैं। इट मीन्स वी आर सजेस्टिंग टू वेट आउटसाइड, हम क्या कर रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं। तो सुझाव देने के लिए भी किसका यूज किया जाता है, कैन का। कि वी कुड ईट इन ए होटल इफ यू लाइक, अगर यहां पास्ट में आए तो ये कुड हो जाएगा। जब आपने कुड का प्रयोग करेंगे तभी आपको बताऊंगा। उसमें भी सजेशन के लिए इसका यूज किया जाता है। रिटर्न, हाँ जी। नेक्स्ट इसमें देखो प्रोहिबिशन। नेक्स्ट नियम 6 है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है मनाही। प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है, मनाही, जिसको आप कह सकते हो नेगेशन ऑफ परमिशन। नेगेशन ऑफ परमिशन, जहां परमिशन देने की मनाही हो, जहां परमिशन देने की, नेगेशन होता है मना करना, प्रोहिबिशन होता है मनाही, नेगेशन ऑपरेशन। इसमें ये ध्यान रखना, नो राइट, यहां जब कोई भी अपना अधिकार नहीं होगा, देर इज नो राइट
उस समय यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? कैन नॉट यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? कैन नॉट। जैसे कि यू कांट एंटर द एग्जामिनेशन हॉल without the permission letter. It means we are having no right of entering the examination hall. क्यों? हमें हमारे कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि हम विदाउट परमिशन लेटर के एग्जामिनेशन हॉल में एंटर। जैसे वी कांट ट्रेवल, इसमें जैसे हम नहीं कर सकते कि वी कांट ट्रेवल इन द रोडवेज विदाउट द प्रॉपर टिकट, मतलब बिना टिकट के हम रोडवेज में यात्रा नहीं कर सकते। इट मीन्स वी आर हैविंग नो राइट ऑफ ट्रेवलिंग इन द रोडवेज विदाउट द प्रॉपर टिकट। ये हमारे नो राइट, भी हमें कोई अधिकार नहीं है। उसके लिए अपने क्या यूज किया जाता है? कैन नॉट का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? कैन नॉट। हाँ, कैन नॉट का यूज किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे राइट नहीं है, यहाँ कोई भी अधिकार नहीं है, इसलिए हमें मना ही की जा रही है। हमें कोई भी चीज का मना किया जाए उस सेंस में, जब हमारा कोई अधिकार नहीं है, उसके लिए हम क्या लगाते हैं? कैन नॉट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? कैन नॉट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, परमिशन के लिए भी क्या यूज किया जाता है? परमिशन के लिए भी यूज किया जाता है आपका परमिशन। कौन सी हो? इनफॉर्मल। कौन सी हो? इनफॉर्मल। कौन सी होती है? जो घरेलू जो होती है, अनौपचारिक जो हो, चाहे वो आपका परमिशन लेने का हो, चाहे टू ग्रांट देने का। अगर परमिशन ले रहे हो, परमिशन कोई दे रहा है, तो उसके लिए क्या यूज किया जाता है? कैन का यूज किया जाता है। जैसे आप इनफॉर्मल, इट मीन्स घर में आप पूछते हो कि कैन आई गो टू वॉच मूवी। किससे पूछ रहे हो? मदर से। किससे पूछ रहे हो? मदर। तो उसमें क्या लगेगा? ये क्वेश्चन है। अगर मदर आपको कहेगी यस यू कैन गो, इट मीन्स टू ग्रांट द परमिशन, टू टेक द परमिशन। हमें क्या यूज करना है? कैन का यूज किया जाता है। क्या यूज करना है? कैन का यूज किया जाता है। परमिशन ये इनफॉर्मल है। अगर यहां फॉर्मल परमिशन आएगी तो क्या लगेगा? जैसे आपने बहुत बार ये कर चुके हो मॉडल्स, क्या लगता है? फॉर्मल परमिशन के लिए मे लगता है। जैसे मे आई कम इन सर, बहुत विख्यात है अपना वाक्य, मे आई कम इन सर, मे आई गो सर। सर, इट मीन्स यू आर sitting in an office, in a school, in a college. It means you are formally requesting someone. ठीक है, to take permission. और आपका सर अगर परमिशन देगा yes you may go, तो वो फॉर्मल परमिशन के लिए क्या यूज किया जाता है? may का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? may का। ये है can का यूज। ये है can। परमिशन लेनी हो चाहे देनी हो, परमिशन लेनी हो चाहे देनी हो। नेक्स्ट नियम है इसका, टू आस्क फॉर हेल्प। सहायता के लिए अगर आप पूछ रहे हो किसी से, तो उसमें क्या यूज किया जाता है? कैन का यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? कैन का यूज किया जाता है। कैन यू हेल्प मी लिफ्ट द बॉक्स। कैन यू
हेल्प मी क्रॉस द रोड, क्या आप मेरी रोड क्रॉस कराने में सहायता कर सकते हो। मांगना, आस्क फॉर हेल्प, मांगना, ठीक है ना। आस्क फॉर होता है टू डिमांड, आस्क फॉर का मतलब होता है टू डिमांड हेल्प। तो उसके लिए अपने क्या यूज किया जाता है, क्या यूज किया जाता है, कैन। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में मोस्टली इसका यूज किया जाता है। किसके, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में इसका यूज किया जाता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में कैन का यूज फॉर डिमांडिंग हेल्प यूज किया जाता है। इंटेरोगेटिव मोस्टली सेंटेंसेस के देखे जाते हैं। रिटन। नेक्स्ट है नंबर 10। कैन का जो यूज किया जाता है टू एक्सप्रेस, एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है, अभिव्यक्त करना। एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है, अभिव्यक्त करना, डाउट या सरप्राइज। सरप्राइज का मतलब क्या होता है, आश्चर्य। सरप्राइज का मतलब क्या होता है, आश्चर्य। डाउट होता है संदेह। टू एक्सप्रेस डाउट और सरप्राइज। देखो जितने भी मॉडल्स आपको लिखाए जा रहे हैं इस तरह से बॉक्स में कर लेना। जितने भी ये जो मूड, एटीट्यूड जो लिखाए जा रहे हैं उनको ब्रैकेट में याद कर लेना। उसके बाद में याद करने का तरीका ये रहेगा कि कैन लिखोगे, पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, कैपेसिटी, नो, इस तरह से पूरी टेबल बना लेना। और कैन का यूज है वो हमेशा हमेशा के लिए आपके क्लियर हो जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं रहेगा आपके, ठीक है ना। तो इसमें देखो कैन ही बी सीरियस, क्या वो गंभीर है क्या, मतलब डाउट, इट इज एक्सप्रेसिंग डाउट। कैन ही बी एट 50, एट 50 इट मीन्स एट द एज ऑफ 50। एट 50 इट मीन्स एट प्लस कोई भी संख्या लगाई जाती है एज बताने के लिए, कोई भी संख्या लगाई जाती है, इट मीन्स एट, इसका मतलब होता है एट द एज ऑफ 10, एट द एट 10 इट मीन्स एट द एज ऑफ 10। क्या वो 50 मतलब 50 साल का हो सकता है क्या, इट मीन्स सरप्राइज हो सकता है, वो आपके लिए डाउट हो सकता है। उसमें क्या यूज किया जाता है, कैन का यूज किया जाता है। उसमें क्या यूज किया जाता है, इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस आपको एक्सरसाइज में मिल जाएंगे। अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो उसमें मिल जाएंगे। रिटर्न। नेक्स्ट देखो कैन का जो यूज किया जाता है कब, व्हेन समवन मस्ट डू समथिंग when you are angry, when you are angry, जब आपको गुस्सा आया हुआ है, कोई भी आदमी को कोई भी काम करना चाहिए, ठीक है ना, वो बताने के लिए हमेशा क्या यूज किया जाता है, कैन का यूज किया जाता है। कैसे कि यू कैन शट अप और गेट आउट, you can shut up or it means you are angry, you are saying someone to shut up, otherwise he will be got out, उसको क्या हो जाएगा, उसको भगा दिया जाएगा। आप ये कह सकते हो you can sit straight, you can sit straight, otherwise may be punished, may be punished, may be punished, भी सजा दी जा सकती है। इट मीन्स यू कैन सेट, इट मीन्स यू आर एंग्रली सेइंग दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेस, उसमें अपने क्या लगाएंगे, कैन का यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, कैन का। हाँ, कोई भी आदमी कोई भी काम करने के लिए किसी को कहा जाए, जब आप क्या हो, गुस्से में हो, व्हेन यू आर एंग्री, तो उसमें क्या यूज किया जाता है, कैन का प्रयोग किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, कैन का। व्हेन समवन मस्ट डू समथिंग, हाँ व्हेन। रिटर्न। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस डिस्पोजिशन, टू एक्सप्रेस डिस्पोजिशन, आपकी घृणा बताने के लिए भी इसमें कैन का यूज किया जाए। आप ये कह सकते हो कि सी कैन टेल ए लाई एनी टाइम, वो हर समय झूठ बोल सकती है, एनी टाइम, ठीक है ना।
सी कैन रिफ्यूज एनी प्रपोजल, कोई भी प्रपोजल को वो क्या कर सकती है, प्रपोजल को क्या कर सकती है, मना कर सकते हैं। इट मीन्स डिस्पोजिशन, घृणा, आपके घृणा बताने के लिए क्या यूज किया जाता है, कैन का यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, कैन। देखो कैन का सबसे ज्यादा 10th क्लास तक सबसे ज्यादा एबिलिटी में पूछा जाता है। एबिलिटी है, कैपेसिटी है, नो हाउ टू है, या पॉसिबिलिटी में पूछा जाता है। पॉसिबिलिटी में जैसे एक इसका लास्ट बताता हूं आपको, हैव यू रिटन, यस। देखो लेस पॉसिबिलिटी में भी कैन का यूज किया जाता है। किसमें, लेस पॉसिबिलिटी, सबसे कम संभावना हो वहां कैन का प्रयोग किया जाता है, सबसे कम संभावना। इस तरह में आगे सेंटेंस बहुत बार दिया होता है कि देयर इज नो क्लाउड, देयर इज नो क्लाउड, इट डैश रेन। ये बोर्ड क्लासेस में बहुत बार आया हुआ है, कॉम्पिटिटिव क्लासेस में भी आया हुआ है कि देयर इज नो क्लाउड तो इट कैन रेन, बरसात होने की बहुत कम संभावना है, लेस पॉसिबिलिटी। देखो पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो, एक टेबल बनाता हूं मैं, पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो, क्या हो, पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो तो क्या लगाया जाता है, मोस्ट लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, मोस्ट लगाया जाता है। अगर हो वीक पॉसिबिलिटी, क्या हो, वीक पॉसिबिलिटी हो, वीक पॉसिबिलिटी हो तो क्या लगाया जाता है, माइट लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, माइट लगाया जाता है। और स्ट्रोंगर देन माइट, अगर माइट से भी कुछ संभावना ज्यादा हो तो क्या लगाया जाता है, मे लगाया जाता है। और अगर स्ट्रोंगर देन मे हो, स्ट्रोंगर देन हो तो क्या लगाया जाता है, मस्ट लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, मस्ट लगाया जाता है। और लेस पॉसिबिलिटी की अगर बात करें, लेस पॉसिबिलिटी का मतलब होता है बहुत कम संभावना, तो क्या यूज किया जाता है, कैन यूज किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, अभी पहले इसके यूजेस अभी करवाए मैंने। थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी के लिए क्या यूज किया जाता है, कैन यूज किया जाता है। जनरल पॉसिबिलिटी के लिए क्या यूज किया जाता है, जनरल पॉसिबिलिटी के लिए क्या यूज किया जाता है, जनरल पॉसिबिलिटी के लिए कैन यूज किया जाता है। नेगेटिव स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो, नेगेटिव स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो, नेगेटिव स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो तो क्या यूज किया जाता है, कैन का यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, कैन का। हाँ, नेगेटिव स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, नेगेटिव, ये थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, ये थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी। इसके आगे है जनरल पॉसिबिलिटी, इसके नीचे लिखी हुई है जनरल पॉसिबिलिटी। क्या लिखी हुई है, जनरल पॉसिबिलिटी लिखी हुई। इसके लिए क्या यूज किया जाता है, कैन। और अगर बात करें नेगेटिव स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, नेगेटिव स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो तो क्या यूज किया जाता है, कैन का प्रयोग यूज किया जाता है। लेस पॉसिबिलिटी हो, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी हो, ये, हाँ, इसके नीचे है जनरल पॉसिबिलिटी और इसके नीचे नेगेटिव स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। हाँ, जनरल पॉसिबिलिटी मैंने यहां लिख दिया, जनरल पॉसिबिलिटी, नेगेटिव स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी और जनरल मैंने एग्जांपल दे दिया है। पॉसिबिलिटी के लिए ये एक टेबल आप याद कर लो तो लगभग क्लियर हो जाता है। हाँ, लेस पॉसिबिलिटी में ये जनरल पॉसिबिलिटी, नेगेटिव के लिए कैन का यूज यहां से यूज किया जाता है। लेस पॉसिबिलिटी, थ्योरेटिकल, जनरल, नेगेटिव स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, ये चार में यूज किया जाता है। कुछ स्ट्रॉन्ग हो तो मे का भी प्रयोग किया जाता है, जो कि माइट से स्ट्रॉन्ग हो, माइट से स्ट्रॉन्ग, उसमें क्या यूज किया जाता है, मे का यूज किया जाता है। ये है आपका कैन का यूज। कुछ है कि इसके यूजेस मैंने पार्ट सेकंड वीडियो में बताए और इस वीडियो में आपके कैन के यूज कंप्लीट हो जाते हैं। इसमें आपके सारे कैन कंप्लीट हो जाते हैं। जैसे कुछ एक फ्रेज है, कांट हेल्प प्लस आईएनजी, इस फ्रेज को याद रखना। इसका मतलब होता है नो अल्टरनेटिव, नो अल्टरनेटिव एक्सेप्ट डूइंग समथिंग, एक्सेप्ट डूइंग समथिंग। अगर हिंदी में अपने बात करें, कोई चारा नहीं है,
कोई चारा नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, ठीक है ना। ये आई कांट हेल्प, आई कांट हेल्प चूजिंग दिस कॉलेज, इस कॉलेज को चुनने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था। इट मीन्स देर इज नो अल्टरनेटिव, देर इज नो अल्टरनेटिव एक्सेप्ट चूजिंग दिस कॉलेज, ठीक है। इसलिए एक इडियोमेटिक फ्रेज भी इसमें यूज किया जाता है। एक लिखा होता है नो कैन डू, कहां लिखा होता है नो कैन डू, इट मीन्स आई एम अनेबल टू डू इट, इसका मतलब होता है अनेबल टू डू इट, या नॉट विलिंग यू कैन से। आप कह सकते हो कि कोई भी काम करने की इच्छा नहीं है, नॉट विलिंग, नॉट विलिंग काम करने की इच्छा नहीं है, नो वन कैन डू इट, इस तरह के सेंटेंस नो से शुरू होते हैं। नो कैन डू इट, ओके। नो कैन एक्सेप्ट इट, नो कैन एक्सेप्ट इट, ये इस तरह सेंटेंस। इसी के साथ कैन के आपके यूजेस कंप्लीट हो गए। थैंक्स अ लॉट।